हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिज़ाइनर फैब्रिक में से कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने सूर्य ज्योति का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमारा फैब्रिक रहता है। यहाँ पर देखिए, कुर्ती पैंट और दुपट्टे के साथ यहाँ पर हमने फैब्रिक को बाय किया है। प्योर कॉटन फैब्रिक है। ये हमारा दुपट्टा है। देखिए, ये हमारा कुर्ती के लिए हमारा फैब्रिक है। कुर्ती में हमारे फ्रंट पार्ट में देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन आ जाएंगी। और ये हमारा पेंट के लिए फैब्रिक है। पेंट की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमारा दुपट्टा है। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी प्राइस के हिसाब से हमारा बहुत ही अच्छा फैब्रिक हमें मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर हमारा दुपट्टे का भी फैब्रिक जो है प्योर कॉटन में ही है। देख सकते हो आप। अब यहाँ पर पहले हम कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग करना मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमारा 2/4 फैब्रिक है। और फैब्रिक की लंबाई यानी कि हमारा कितना मीटर फैब्रिक आया वो आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारा 2/4 में यहाँ तक हमारा 2 मीटर फैब्रिक हुआ। और यहाँ से हमारा 8 इंच आ रहा है। 8 + 8 यहाँ पर हमारा 16 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमारा 2.5 मीटर के बराबर यहाँ पर हमारा फैब्रिक है। अब देखिए, ये डिज़ाइन हमारी फ्रंट पार्ट में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक में हमारी डिज़ाइन परफेक्ट तरीके से नहीं आएगी। इसलिए देखिए, पहले हमें फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके मिडल में से कट कर लेना है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पार्ट की अलग से ही कट करेंगे। फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर हमारी 42 इंच है। देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन दी है उसको हम इस तरह से मिडल में अच्छी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हमें फैब्रिक को बिछा देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी कुर्ती की जितनी रेडी लेंथ हो उस पर हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी लंबाई 43 इंच है। और 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 45 इंच पे भी मार्क कर लेना है। देखिए, इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे और लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच। और यहाँ पर 7 इंच ही हमें आर्म होल लेने हैं और आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए हम यहाँ पर शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच आर्म होल रखेंगे। देखिए, इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क करके लाइन बना लेंगे। यहाँ से भी हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 7 इंच रखा था, यहाँ पर हम 6.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, इस मार्क के पास से हमें 1.5 इंच पर मार्क करके आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब देखिए, 6.5 इंच की जो हमने लाइन बनाई थी वो लाइन हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे तो ये जो हमने गोलाई दी है उसके अंदर ही आ जाएंगी। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। अब ऊपर से यहाँ पर 14.5 इंच पर हम कमर की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। और 20.5 इंच पर हमें हिप की लंबाई के लिए मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी कमर लाइन है, वो हमारी हिप लाइन है और ये हमारी बॉटम लाइन है। इस तरह से हमने चारों लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए, हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पर हमारे 34 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम चेस्ट के लिए मार्क का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए मार्क का निशान लगाएंगे। कमर यहाँ पर हमारी 30 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। हिप साइज़ यहाँ पर हमारी 36 इंच की है, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जितनी हिप साइज़ रखी है उतनी ही हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम यहाँ पर हम 9 इंच रखेंगे। अभी सभी मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हमें लाइन बना लेनी है। अब देखिए, यहाँ से हमने 1.5 या 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है।
यहाँ पर मैं 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। उसमें हमारा आधा इंच लूजिंग रहेगा और 1 इंच यहाँ पर हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरह से यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइन बना ली है। अब हम नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे, तो उसके लिए हाफ इंच पर इस तरह से मार्क करके हमें लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर हमारा आर्म होल जो था वो 7 इंच ही रहेगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक डीप हम 5 इंच ले रहे हैं और बैक नेक डीप यहाँ पर हम 3 इंच रख रहे हैं। इस तरह से मार्क करके यहाँ से हमें बॉक्स बना लेना है। देखिए नीचे से ही हम 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर दोनों में मैं राउंड शेप ही ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई डिज़ाइनर शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब सबसे पहले लंबाई लेंगे, फिर यहाँ से हमें शोल्डर, फिर यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग, फिर चेस्ट की मार्किंग, फिर वेस्ट की मार्किंग, फिर हिप की मार्किंग। इस तरह से बॉटम रखते हुए 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। फिर नेक की चौड़ाई, फिर नेक का डीप इस तरह से मार्क करके यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें बैक नेक को ही कट करना है और बैक आर्म होल को ही हम कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग हम पहले बैक पार्ट की मार्किंग करने के बाद करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने जो फैब्रिक को लिया था उसको हम यहाँ से इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, हम इतना ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम पूरा फोल्ड करेंगे तो हमारा स्लीव में जो हमारी लेंथ चाहिए वो हमारी नहीं हो पाएंगी। अब देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को ऊपर के साइड से हमें बिछा लेना है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में नेक और आर्म होल को कट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने नेक और आर्म होल को कट कर लिया है। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट में इस तरह से हमारा नेक रेडी हो जाता है। अब हम स्लीव के लिए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें देखिए फैब्रिक जो इस तरह से बचा है उसको हम इस तरह से पहले 2 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी जो प्रिंट है वो इस तरह से हमें सीधी हील रखनी है, इसलिए अब यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई इस तरह से हम नाप सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट या बैक पार्ट को लेकर आर्म होल को नाप लेंगे और स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर हमने 8.5 इंच रखी है। अब यहाँ से हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी लेंथ चाहिए उसमें हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए लेना है। तो यहाँ पर हमारी 16 इंच स्लीव की रेडी लेंथ है और 2 इंच हमें मार्जिन का रखना है। तो इस तरह से कम पड़ रहा है तो हमने आगे ले लेना है। देखिए अभी भी कम पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमारा परफेक्ट आ गया है। अब यहाँ पर हमारी 16 इंच स्लीव की रेडी लेंथ है और 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है। अब यहाँ पर इतना फैब्रिक हमारा बचा है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा 2 पीस बचा है। दोनों साइड ओपन है इसलिए यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग नहीं हो पाएंगी। उसमें से हम ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे स्लीव की रेडी लेंथ है 16 इंच। 16 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमने 18 इंच तक इस तरह से फोल्ड किया है। अब देखिए यहाँ पर हमें लाइन बना लेनी है। अब यहाँ ऊपर से हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमने 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया था तो 1.5 इंच पर हम मार्क करके
यहाँ से हमें स्लीव के लिए शेप बना लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से स्लीव का शेप बन जाता है। उसके नीचे ही हमें आधा इंच इस तरह से डाउन करते हुए फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी बॉटम है 5 इंच, तो हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन गाइड करते हुए हमें 6.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव का भी कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया था, वो हमने फ्रंट पार्ट में देखिए कट करते हैं तो हमारी एक ही स्लीव में फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएंगी। अब यहाँ पर दोनों की सही साइड अंदर की ओर या बाहर की ओर इस तरह से हम रख के यहाँ से हम कट करेंगे, तो ये हमारा दोनों पार्ट में फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब यहाँ पर हमें बीच में देखिए इस तरह से कट लगा लेना है। यहाँ पर हमारा स्लीव का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है।